नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं प्रज्ञा। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और तेजस्वी यादव भी सालों से दोनों अलग हैं। फ्लाइट में दोनों को देखकर लगा कि नीतीश और तेजस्वी के बीच कुछ तो खिचड़ी पकी है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों ने जो जवाब दिया वो सधा था। दोनों बयानों के मायने को मीडिया ने पोस्टमार्टम भी किया, तो कभी इंडिया तो कभी एनडीए की ओर नीतीश का इशारा बताया। बहरहाल दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है। साल 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी कमजोर है। बीजेपी को बैसाखी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू फिर से एक्टिव हैं। सूबे में शानदार प्रदर्शन कर सरकार बना रहे हैं, तो दिल्ली में भी संसद भवन में 16 सांसदों को पहुंचा दिया है। लिहाजा अब 4-5 विभाग तो चाहिए ही। नीतीश कुमार भी 4-5 को मंत्री बनाने का मन बना रहे हैं। संजय झा, लल्लन सिंह करीबी हैं, तो लवली आनंद भी समीकरण को देखते दावा ठोकती नजर आ रही। लिहाजा बिहार से दिल्ली अब कंट्रोल तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नीतीश और मोदी के बीच कभी दोस्ती तो कभी रूठने की कहानी तो देश और बिहार की जनता जानती ही है। लेकिन मोदी ने सपने भी नहीं सोचा था कि अब उनका रिमोट कंट्रोल नीतीश के हाथ में होगा। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पुराने साथी रह चुके हैं। एनडीए की सरकार में भी थे, लेकिन फिर अलग हो गए। चुनाव से ठीक पहले दोनों की वापसी बनी। बिहार में आरजेडी को कोसते हुए नीतीश एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिला लिए। लोकसभा चुनाव में नीतीश की लॉटरी लग गई। नीतीश के 12 एमपी सदन पहुंच गए, लेकिन नीतीश को वो दिन भी याद ही होगा जब 2 मंत्री पद मांगने पर पीएम मोदी ने मोदी 2.0 की सरकार में नहीं दिया था। अब मोदी 3.0 में तो दे, क्या 4 भी मोदी को देना पड़ेगा। लॉटरी नीतीश की टीम में किसकी लगती है, ये तो नीतीश तय ही कर चुके हैं। कहते हैं ना कि नीतीश सब कुछ सेट करके ही निकलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी नीतीश के सामने चिराग को लेकर होगी। बीजेपी एलजेपी को अगर 2 कैबिनेट बर्थ देती है तो बिहार में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। खैर, मोदी नीतीश चंद्रबाबू इस वक्त चाय पी रहे हैं। अब देखते हैं कि चाय में कितनी चीनी बिहारी बाबू नीतीश को मिलती है और कितनी चंद्रबाबू को। लेकिन इतना तो तय है कि मोदी कमजोर हो गए हैं और अब नीतीश के हाथ में देश की बागडोर की रिमोट होगी। यानी नीतीश तो पीएम बन ही गए हैं।